हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं धीरज कुमार आज आप लोगों को बताऊंगा कि स्टील क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और इस कौन कौन से पार्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कार्बन स्टील की। कार्बन स्टील क्या है और कार्बन स्टील के कितने प्रकार होते हैं। कार्बन स्टील लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें बाकी अशुद्धियां बहुत ही कम मात्रा में होती है जो नहीं हटाया जा सकता। इसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है। इसे निश्चित तापमान पर गर्म कर तेल व पानी में डुबोकर हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। इसमें रॉट आयरन में कार्बन मिलाकर या कास्ट आयरन को कम कर बनाया जाता है। इसे प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं और यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। सबसे पहले बात करते हैं लो कार्बन स्टील की। माइल्ड स्टील भी कहते हैं और इसको आसानी से फोर्जिंग की जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 1.5 से लेकर 0.25 तक होती है। इसे आसानी से वेल्ड भी किया जाता है। इसके तारे, रिवेटें और एंगल, रॉड एंगल ये सब बनाए जाते हैं। दूसरा मीडियम कार्बन स्टील। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.3 से लेकर 0.7 तक होती है। यह हाई कार्बन स्टील की चिमड़ी जैसी होती है। इसे उष्मा उपचार के द्वारा हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। इससे बनने वाले मुख्य चीजें हैं जैसे रेलवे का टायर, एक्सल टायर और खेती करने वाले औजार, ये सभी चीजें। हाई कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.7 से लेकर 1.5 तक होती है। इसे उष्मा उपचार के द्वारा हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। इसमें हार्ड व टेम्पर्ड करने के लिए 370 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यह मीडियम कार्बन के स्टील के मुकाबले भंगुर होता है। इससे तेज कटिंग वाले टूल बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अलॉय स्टील की। अलॉय स्टील 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। इसमें लोहे और कार्बन के अलावा और दूसरे अलॉय धातु भी मिलाए जाते हैं जैसे कि निकल, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम आदि। इसमें मिलाई जाने वाली धातु की ही प्रधानता होती है और उसी के आधार पर उसके गुण निर्भर करते हैं। यह निम्नलिखित गुण प्राप्त करने के लिए ही तैयार की जाती है। जैसे आप जानते होंगे कि निम्नलिखित गुण क्या है, जैसे कि इसको कठोरता को बढ़ाने के लिए, जंग रहित बनाने के लिए, कम खिंचने वाली स्टील बनाने के लिए और अधिक गति पर कठोर बनाने के लिए। इसमें अधिक गति पर काटने का गुण प्राप्त करने के लिए, टफनेस बढ़ाने के लिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें अलॉय स्टील मिलाए जाते हैं। जैसे कि हाई स्पीड स्टील के अंदर टंगस्टन, वेनेडियम, कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है और इसमें कभी कभी कोबाल्ट भी मिला दिया जाता है। टंगस्टन की मात्रा के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। जैसे किसी में कम टंगस्टन मिला होता है 14%, किसी में 18%, किसी में 22%, बाकी सभी धातुएं बराबर ही होती है। इसे उच्च गति का इस्पात भी कहते हैं। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स को बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि ड्रिल टेप, डाई, रीमर, मिलिंग कटर्स, हैक्सा ब्लेड आदि बनाए जाते हैं। यह बहुत ही उच्च गति पर कार्य कर सकता है। अगर स्टील के अंदर निकिल मिला दिया जाए तो इसमें निकिल की मात्रा अगर 2 से 5% तक हो या 3 से 5% तक होती है तो इसमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ
बढ़ जाती है, इसमें जंग नहीं लगता। इसके माइक्रोमीटर, घड़ी और बारीक मापी औजार बनाए जाते हैं। अगर स्टील के अंदर क्रोमियम मिलाया जाए तो इसमें स्टील की स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ती है। इसे ऊष्मा उपचार किया जा सकता है। इसके कटिंग टूल, सर्जिकल टूल, मशीनरी टूल के पार्ट्स, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग बनाए जाते हैं। टंगस्टन स्टील, अगर स्टील के अंदर टंगस्टन स्टील मिलाया जाए तो यह टंग स्टील बन जाता है। यह हाई स्पीड स्टील का दूसरा रूप होता है। इसे रीमर, ड्रिल, टेप, हेक्सा ब्लेड, मिलिंग कटर्स, बाल फिलामेंट भी बनाए जाते हैं। यह अधिक ताप और गति पर अपनी कठोरता को बनाए रखता है। स्टेनलेस स्टील, यह एक मजबूत स्टील होती है। इसमें जंग नहीं लगता और इस पर तेजाब का भी असर बहुत ही कम मात्रा में होता है। यह चुंबक को भी अपनी ओर नहीं खींचता। इसमें 8% तक निकल और 18% क्रोमियम और 1% तक कार्बन होती है। इसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, घड़ियां पार्ट्स, घरेलू बर्तन, हवाई जहाज के पार्ट्स, कांटे, छुरियां बनाई जाती है। वेनेडियम स्टील, इसमें इलास्टिक, लिमिट और फिटिंग रेजिस्टेंस आदि के अच्छे गुण होते हैं। इसे आसानी से फोर्स किया जा सकता है, झटके सहन कर सकती है। इसमें कार्बन 1.5%, टंगस्टन 12.5 और क्रोमियम 4.5, वेनेडियम 5%, कोबाल्ट 5% तक होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल, स्पैनर आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब आपने जाना कि अगर हम इसमें अलॉय स्टील में अलॉय धातु को मिला देते हैं तो इसमें निम्नलिखित गुण प्राप्त होते हैं। अब एक और बात जानते हैं कि कोबाल्ट स्टील, यदि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिला दिया जाए तो अस्थायी चुंबक बन जाता है। आम तौर पर कोबाल्ट का प्रयोग हाई स्पीड में किया जाता है। इसके कटिंग टूल के एज ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। आओ दोस्तों, जानते हैं रेलवे की पटरी क्यों नहीं घिसती। रेलवे की पटरी इसलिए नहीं घिसती क्योंकि लोहे के अंदर जो कास्टिंग से उत्पन्न हुई स्ट्रेसिस दूर हो जाती है और पार्ट में गर्मी लगने से फैल ना सके और सर्दी लगने से सिकुड़ ना सके, अर्थात पार्टों को प्राकृतिक वातावरण से प्रभाव रहित बनाने के लिए सीजनिंग की जाती है। इससे ढलाई हुई पार्टों की शुद्धता बनी रहती है, पार्ट टेढ़े नहीं होते, पार्ट विश्वसनीय बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि